हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कासा बैंकर। दोस्तों, जीआईबी के लिए समर्पित इस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जीआईबी के रजिस्ट्रेशन अक्टूबर-नवंबर 2024 एग्ज़ाम के स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है आप सभी के लिए कि कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, कहाँ जाकर हमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ फिल करना है और एग्ज़ाम को कहाँ पर आपको रजिस्टर कराना है। दोस्त सबसे पहले चलते हैं। आइए, गूगल में आपको आईआईबीएफ डालना है और आईआईबीएफ जैसे ही डालते हैं तो आपको एक वेबसाइट ऐसे खुल जाती है। वेबसाइट खुलने के बाद ये नोटिफिकेशन आपको आएगा। यहाँ पर आपको इसको क्रॉस करना है और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एग्जामिनेशन और कोर्सेज़ का, उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो हमें आगे एक नया विंडो ओपन हो जाता है। उस विंडो में हमें जाना है फ्लैगशिप कोर्सेज़ पर। फ्लैगशिप कोर्सेज़ में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से जीआईबी का ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप जीआईबी का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो एक नई विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें हमें पूरी जानकारी जीआईबी एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग मिल जाती है कि रजिस्ट्रेशन की डेट्स क्या हैं, चार्जेस क्या हैं और एग्ज़ाम कब कब होगा। तो चलिए, आइए चलते हैं सीधे अप्लाई ऑनलाइन पर। अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक और हमें विंडो दिखती है जिसमें लिखा हुआ है मेंबर्स लॉगिन। मेंबर्स लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। मेंबर्स लॉगिन पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर जीआईबी ऑप्शन दिखेगा। जीआईबी ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पर मेंबरशिप नंबर डालना है। सपोज़ आपका मेंबरशिप नंबर है, आपने वो मेंबरशिप नंबर डाल दिया। नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, उन अल्फ़ाबेट्स को आपको प्रॉपरली भर देना है। इस तरीके से देखिए, मैं भर देता हूँ दोस्तों, DNQ। ये भरने के बाद जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपको एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये नई विंडो ओपन हो चुकी है। इस नई विंडो के ओपन होते ही आपको एक पॉपअप विंडो मिलेगी। उस विंडो में लिखा रहेगा, आपको उसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से इन सभी चीज़ों को, इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वैसे शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ कि इस विंडो में ये लिखा हुआ है कि आप अपने जो वेन्यू और टाइम स्लॉट सेलेक्ट करेंगे उसको काफ़ी ध्यान से करिएगा, क्योंकि एक बार सेलेक्ट होने के पश्चात आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। फ़ीस भी अगर आपने एक बार जमा कर दी है तो आप फिर से उसको वापस नहीं ले सकते हैं। और अगर रजिस्ट्रेशन करते समय आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री सेटिंग्स में जाकर जो ब्राउज़र है उसकी ब्राउज़र हिस्ट्री को आपको क्लियर कर देना है। उसके पश्चात आप देखते हैं दोस्तों कि एक नई विंडो ओपन हो जाती है। इसमें आपको सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन का टाइम टेबल दिखेगा। तो इस बार 4 एग्ज़ाम हैं। 4 एग्ज़ाम जो होंगे आपके 20 अक्टूबर 2024 को इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एग्ज़ाम होगा। 26 अक्टूबर 2024 को प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का एग्ज़ाम होगा। 27 अक्टूबर 2024 को अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स का एग्ज़ाम होगा। और 9 नवंबर 2024 को रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का एग्ज़ाम होगा। इस तरीके से ये 4 एग्ज़ाम होंगे। अकॉर्डिंगली आपको अपना प्लान आउट करना है कि आपको स्टडी कैसे करना है। एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल ऊपर आपको बता दिया गया है। एलिजिबिलिटी बिल्कुल सिंपल है कि जो भी व्यक्ति बैंक में काम कर रहे हैं वो इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की भी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कितनी होगी। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट फ़ी भर रहे हैं तो आपको 4000 रुपये भरने होंगे। सेकंड से लेके फिफ्थ अटैम्प्ट तक आपको 1300 रुपये देने होंगे। इसके अलावा जीएसटी आपको इसमें अलग से ऐड करना पड़ेगा 18%। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। मीडियम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन रहेगा हिंदी और इंग्लिश में। एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको वही भरना है जहाँ पर आप पोस्टेड हैं, या फिर जो भी सबसे नियरेस्ट एग्ज़ामिनेशन पॉइंट है वहाँ पर आपको भरना है। स्टडी मटेरियल आप जो 4 बुक्स मैकमिलन की आती हैं वो तो आप ले ही सकते हैं। इसके अलावा अब आईबीएफ भी पर्सनली ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड करता है। इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर आगे देखिए ऑप्शन आएगा स्टडी मटेरियल का। मैं आपको बताऊंगा कि ई लर्निंग वाले मॉड्यूल को आप ज़रूर सेलेक्ट करें। आगे बढ़ते हैं। यूज़ ऑफ स्क्राइब उनके लिए है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में आपको ये आ जाएगा कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जाने के पहले एक बार आईबीएफ की साइट ज़रूर चेक करके जाएं। एडमिट लेटर आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं आपको एडमिट लेटर तुरंत ही डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। फिर भी अगर आप एडमिट लेटर नहीं कर पाते हैं, वो गुम जाता है, आप उसको सेव नहीं कर पाते हैं, तो आपको मेंबरशिप में पार्ट में लॉगिन करके इसमें पासवर्ड डाल के आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं।
और वहाँ से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स के बारे में स्ट्रिक्टली बैंड है, आपको मोबाइल फ़ोन लेके नहीं जाना है। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर, एक सिंपल सा कैलकुलेटर यूज़ करना है आपको, और उसको यूज़ करेंगे केवल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के पेपर में। अदर जो छोटे-छोटे रूल्स दिए गए हैं, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय देकर। देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि अगर रूल्स पेनल्टी फॉर मिसकंडक्ट, स्वाभाविक है आपको किसी तरह का मिसकंडक्ट नहीं करना है, नहीं तो आपका पेनल्टी लगाई जाएगी, और अगर पेनल्टी और मिसकंडक्ट प्रैक्टिस में पाए जाते हैं तो आपको डिबार्ड भी कर दिया जा सकता है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, 1 मंथ के अंदर आपको डिक्लेरेशन रिजल्ट हो जाएगा। हालांकि रिजल्ट आपको तुरंत पता चल जाता है, लेकिन जो सर्टिफिकेशन जारी होकर लगभग इसमें 1 मंथ का समय लग जाता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेस पे क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा अगर आप फैसिलिटी फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स, ऐसी कोई फैसिलिटी इसमें अवेलेबल नहीं मिलेगी। मार्कशीट और फाइनल सर्टिफिकेट आपको JIBF के द्वारा ऑनलाइन भेज दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए आपको IIBF की साइट पर जाना है, और care@iibf.org.in में आपकी कोई भी क्वेरी हो एग्ज़ाम से रिलेटेड आप उसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा मेंबर सपोर्ट सर्विस ऑफिस जो है वो बॉम्बे में है। ट्रेनिंग रिलेटेड क्वेरीज़ अगर आपको चाहिए हैं तो वो भी आपको नीचे दिया गया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सीधे आई एग्री का बटन क्लिक करना है। आई एग्री को सिलेक्ट करना है, मतलब एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन, ये प्रोसेस यहाँ तक हम आ चुके हैं, ये फाइनल प्रोसेस है। अब आप सबसे महत्वपूर्ण काम है कि यहाँ पर आपको मीडियम सेलेक्ट करना है। मीडियम आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है। इसके अलावा सेंटर का नाम, जो भी आप जहाँ पर पोस्टिंग है उस सेंटर को आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों। उसको, सपोज़ आप किसी गांव में पोस्टेड है तो आपको अपना नियर बाय एरिया देखना है, डिस्ट्रिक्ट देखना है, क्या उस डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन सेंटर है। अगर है तो आपको उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर मेरे दोस्त का यहाँ पर रतलाम है, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल का पेपर, यहाँ पर आपको वेन्यू, डेट ऑटोमेटिक एक ही रहेगी। स्लॉट आपको 3 मिलेंगे, उसमें से कोई एक स्लॉट आपको सिलेक्ट करना है, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा इसी तरह से आप सभी में सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार सिलेक्ट अगर आपने जो कर लिया वेन्यू, फिर आपको उसमें चेंज करने का कोई मौका IIBF नहीं देता है। तो बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत सोच समझ कर आपको अपने सेंटर्स को एक्सेप्ट करना है। अब देखिए, ये आता है ऑप्शन, डू यू वांट टू सिलेक्ट द ई लर्निंग। अब जो ई लर्निंग वाला पार्ट है, क्या आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर है। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको येस पे टिक कर देना चाहिए। आप सपोज 1300 रुपये दे रहे हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आप 4000 रुपये प्लस GST दे ही रहे हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये चारों कोर्सेज के आप ई लर्निंग भी ज्वाइन कर लें। बहुत इन्फॉर्मेटिव रहते हैं, बहुत अच्छे से बनाए गए होते हैं। और इसमें चार्ज कितना लगेगा आपको, मात्र 100 रुपये प्रति पेपर। ईच पेपर आपको 100 रुपीज़ प्लस 18% GST, मतलब 118 रुपये प्रति पेपर आपको खर्च होंगे। तो मेरे ख्याल से कर देना चाहिए, और नॉलेज के हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपका प्लेस ऑफ वर्क डाल दिया जाएगा, और जहाँ पर जो भी आपका एरिया है आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट में आपको स्वाभाविक है, जो भी आपका स्टेट है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। पिन कोड आपको अपना यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। पर्सन विद डिसेबिलिटी आपके है नहीं, डू यू इंटेंड टू, अगर है तो आपको उसको यस, आपको ऑटोमेटिक आपका यस सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डू यू इंटेंड टू यूज़ द स्क्राइब सर्विस, आपको नो है। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रीव्यू पर सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम प्रीव्यू पर सिलेक्ट करते हैं तो हमें पूरा का पूरा एग्जामिनेशन जो हमने अभी तक भरा है, जिसको सिलेक्ट किया है, वो हमें पूरा दिख जाता है। एक बार आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि क्या मैंने टाइम स्लॉट सही भरा कि नहीं, मैंने जो जगह भरी है वो सही है कि नहीं। और उसके भरने के पश्चात, सब चेक करने के बाद आप अब आगे बढ़ जाते हैं और पे ऑनलाइन का जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, पे ऑनलाइन का ऑप्शन आता है, उसको सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर आप अपनी एक बिल डेस्क आपकी जारी हो जाती है। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे दोस्त का 5192 रुपये का बिल बना है, क्योंकि उसने कोर्सेस भी सिलेक्ट कर लिए हैं, तो 4400 रुपये और 18% GST, लगभग 5192 रुपये उसके खर्च होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कार्ड नंबर, जो भी आपका कार्ड नंबर है आप उसको डालकर और पेमेंट को करके आगे बढ़ सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर पेमेंट मैंने कर दी है। जैसे ही पेमेंट का ऑप्शन आप उसको सिलेक्ट करेंगे, आपको इस तरीके से एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर नई विंडो ओपन होते ही आपको एक एसएमएस दिया जाएगा आपके नंबर पर, और उस नंबर पे आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़, आप एक बार फिर से आपको पूरा सिलेक्ट कर लेना है। अगर कुछ भी तब भी दिक्कत आपको लगता है कि नहीं अभी दिक्कत है, तो आपको जैसा मैंने बताया care@iibf.org.in पर कुछ अपडेट कर देना है। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं। एक बार मैंने पूरा चेक कर लिया है, बिल्कुल सही है। अब इसको मैं सेव एज़ पीडीएफ करके रख लेता हूँ, ताकि कभी भी आपको इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसके अपने पास रख सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप अभी तक आपको अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी कैसे आपको करना है। हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपको पूरा का पूरा ऑप्शन आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी अपने प्रोफाइल के बारे में, जो कि आपने अभी तक भरा हुआ था। अब देखिए ये जो है मेंबर्स लॉगिन है, इस मेंबर्स लॉगिन में आपको यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर डाउनलोड एडमिट कार्ड भी दिखेगा। अब जो एडमिट कार्ड दिखेगा आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका अपना एक बार चेक कर सकते हैं फिर से। ये दोस्तों इस तरीके से आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप जाएंगे, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर नीचे जैसे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे आपको ये पूरे के पूरे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पूरा का पूरा, आपको आई होप यहाँ पर मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। हम चलते हैं फिर से IIBF की उस साइट पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो दोस्तों ये वो महत्वपूर्ण साइट है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। IIBF की साइट पर जाइए और JIB को रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कर दीजिए। दोस्तों समय निकलता जा रहा है, जितना देर करेंगे, जितना लेट करेंगे, आपको उतना लॉस होगा। क्योंकि लेट 1 हफ्ते बाद अगर आप करते हैं तो 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, 2 हफ्ते बाद करते हैं तो 200 रुपये, और 3 हफ्ते बाद करते हैं तो 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। तो इस तरीके से ये पूरा एक वीडियो था, डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए बनाया कि आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरीके से JIB का आपको एनरोलमेंट करना है। तो दोस्तों JIB के एनरोल करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, वो ये होती है कि हमें अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब पढ़ाई कैसे करना है, क्या करना है, इससे संबंधित वीडियो मैं आगे आपको कल दूंगा। अब सबसे पहले आज जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करिए और कमेंट्स में बताइए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए, और अगर कमेंट आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो यस करके करिए। अपना नंबर मुझे भेजिए ताकि मैं एक ग्रुप, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं आपको ऐड कर सकूं। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट वंस अगेन। JIB एग्ज़ाम को निकालने के लिए पढ़ते रहिए, नॉलेज को बढ़ाते रहिए। बाय बाय।